सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही ज्ञानवर्धक सत्य लीला कथा, जिसको कि सुमन जी ने शेयर की है। सुमन जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की और कैसे उनकी आंखें खोली, इस सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे और आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी कि हमें अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो अगर आपके भी संपर्क में कोई इस तरीके के रिश्ते हैं, सास बहू के रिश्ते हैं जिनमें पट नहीं रही है, बन नहीं रही है, तो ये सत्य लीला कथा उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जो सेवा कर रहे हैं, आप जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, आपके कन्हैया आपसे बहुत प्रसन्न रहें, बहुत खुश रहें, आपके जीवन में खूब खुशियाँ आए। सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचे और थोड़ी सी सीख मिले। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये सुमन जी ने शेयर की है। सुमन जी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पहले तो उनके सास ससुर सब कोई थे, लेकिन ससुर की डेथ हो चुकी थी, तो अब बची थी सास। और सास, जब इनके ससुर की डेथ हो गई तो सास को सदमा जैसे ही समझ लो कि कुछ दिन के बाद ना ये पैरालिसिस हो गई। एक पैर इनका काम करना बंद कर दिया, मतलब एक पैर ने एक अंग ही बंद कर दिया काम करना। तो उसकी वजह से अब इनके ऊपर ही सब कुछ करना पड़ता था। सुमन जी को ही सब कुछ करना पड़ता था और पूजा भी करती थी। पूजा पाठ पहले क्या था कि जब सास ससुर थे, दोनों ही पूजा किया करते थे। सुमन जी जो हैं बहुत कम, जब कुछ ऐसा है, माँ जी हैं नहीं या कि कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहती थी तब ये सुमन जी कर लेती थी, नहीं तो अधिकतर दोनों ही करते थे, सास ससुर। लेकिन ससुर की जैसी डेथ होती है तो ये बीमार हो जाती हैं, तो अब जो सेवा है वो अब सुमन जी कर रही हैं। भगवान की बहुत कृपा है उस घर में, बहुत कृपा थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब इनकी जो सास हैं, इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन वो हो रही है, ख़राब सी होती जा रही है। तो पहले तो इनका ऐसा था कि जैसे लेटरिन बाथरूम जाना है तो ये अपने खुद से पकड़ उनके बेटे या कैसे भी करके वो जो चेयर आती है उसमें बैठ के चली जाती थी, करा देते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल भी इनसे उठते नहीं बनता था, कुछ भी नहीं कर पाती थी, अब दूसरे की सहारे हो गई। तो ये जो सुमन जी थी ना, तो इनको खींच छूटने लगी कि मुझे पूरा काम भी करना है, ऊपर से इनको भी संभालना है, अब मेरे से ये नहीं होता। कभी कभी वो बेचारी, वो जो सास थी, वो बुलाती रह जाती, चिल्लाती रह जाती किसी चीज़ के लिए। कभी तो ऐसा होता कि पास में पानी भी नहीं है, क्योंकि उठ तो पाती नहीं थी। और ये भी जो सुमन जी थी, ये भी भूल जाती थी कभी कभी काम में व्यस्तता की वजह से, या ये कह दो कि लापरवाही की वजह से, जिस वजह से भी वो कर देती थी। तो इशारों में ही एक अंग वो नहीं करता था और मुंह की जो आवाज़ थी वो स्पष्ट सुनाई भी नहीं देती थी, आवाज़ भी बैठ सी गई थी, वो भी नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में ना, अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी इस तरीके के मरीज हैं, इस तरीके के पेशेंट हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना उनकी लाइफ बहुत दिन की नहीं रहती है, बहुत कम समय होता है। और यही समय होता है हमारे जीवन का, जो लोग समझते हैं ना कि ये तो बहुत ख़राब समय हमारा चल रहा है, हमारे सिर के ऊपर बैठ गए हैं। ये गलत वर्ड जो बोलते हैं ना, जो परिस्थिति अगर ऐसी आ जाती है किसी के घर में, परिवार में, जो करता है तो उसको लगता है कि ये जल्दी उद्धार हो तो हमें मुक्ति मिले और इनको भी मुक्ति मिले, ऐसे वो कहते हैं ना लोग। लेकिन नहीं, आप अपना कर्म करिए, ले जाना और रखना तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। उनकी जितने दिन की उम्र होगी, उससे ना 1 मिनट आगे ना पीछे वो नहीं रह सकती है ना, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम क्यों अपना कर्म खराब करें? जो लोग कह देते हैं कितनी जल्दी मरें या कि कितने जल्दी वो हो, हमें मुक्ति मिले, हमारे चैन से रहें हम, इस तरीके के जो वर्ड बोलते हैं ना, ये सुनने वाले को भी बहुत कष्टदायी होते हैं, बहुत दुखदाई। वो तो वैसे ही अपनी
परिस्थिति से जूझ रहा है, अपनी बीमारी से जूझ रहा है और हमारे ऐसे व्यवहार हो जाते हैं उसके प्रति कि वो सब कुछ फिर पहले का याद करता है कि जब मैं ठीक थी, जब मैं स्वस्थ थी, तब मेरे साथ कैसा होता था और आज मेरी स्थिति है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी के सहारे की ज़रूरत है, तब मेरे साथ कोई नहीं है खड़ा। तो उस टाइम पे जो उनकी आह निकलती है, उस टाइम पे जो उनका दर्द होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको 100 काम छोड़ के सेवा करना चाहिए अपने घर के बुज़ुर्गों की। अगर आप सोचते हो कि वो मतलब वो टॉयलेट भी कर ली, वो सब कुछ उसी बिस्तर में कर रही हैं, तो हम भगवान को कैसे छुएंगे। तो बुढ़ापे में कहते हैं कि बड़े और जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं वो एक रूप हो जाते हैं। जैसे बच्चों का नहीं माना जाता है, जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ सब कुछ कर रही है, उसकी साफ़ सफाई भी कर रही है, सब कुछ। ऐसा तो नहीं है कि उसकी वो बार बार फ्रेश होता है तो वो उसकी सफाई भी कर रही है और वो तुरंत नहाने जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। वो पूरा दिन साफ़ सफाई करती है, उसके बाद अपने घर की संध्या पूजा भी करती है, खाना भी बनाती है, सब कुछ करती है। तो उसमें तो उसको भेद नहीं आता कि हमारा बच्चा है, हमने गंदगी साफ़ की है कि ये तो हम ये काम नहीं कर सकते, तब तो कुछ नहीं है ना। फिर ऐसे ही व्यवहार हमें बूढ़ों के साथ करना चाहिए, घर के बुज़ुर्गों के साथ करना चाहिए। उस टाइम पे अगर आपने सेवा कर ली ना, उस टाइम पे अपने बड़े बुज़ुर्गों की अगर सेवा कर ली, तो वो ये आपका ही समझिए कि आपका जन्म सुधर जाएगा। आप मान लीजिए ये बात, बहुत दुआ मिलती है ऐसे टाइम पे अगर हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। और ऐसे जो वो होते हैं ना, मरीज़ होते हैं, वो बहुत दिनों तक नहीं रहते, और अगर रह भी गए तो इसके लिए भी अपना सौभाग्य समझिए। आप जितनी सेवा करेंगे, जितना जो कुछ भी करेंगे, आपके कर्म बनेंगे, आपको फल मिलेगा उसका, और आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि हम जब ऐसे किसी की हेल्प करते हैं, कोई परेशान है, कोई दुखी है, चाहे अपने घर का हो या बाहर का हो, ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे घर में हो तभी, अगर हम बाहर में भी अगर किसी की सेवा कर देते हैं ना, निस्वार्थ इस भाव से ही ऐसे लोग वो आपको आशीर्वाद देते हैं। उसमें कोई वो नहीं रहता है, उनकी ना अंदर से दुआ निकलती है। और जब हम ऐसे कर्म करते हैं, ये दुआ भगवान स्वीकार करते हैं। जो अंदर से दुआ निकलती है और अंदर से ही एक दर्द से आह निकलती है, ये बद्दुआ होती है। तो ना तो किसी की बद्दुआ लो, ना किसी को तकलीफ़ लो, तो सिर्फ दुआ लो, क्योंकि ये बहुत आपके जीवन में लगती हैं, दुआ हो या बद्दुआ हो। और कहते हैं कि माँ बाप का कर्म उनके बच्चों को लगता है। तो आज हम जो कर्म करेंगे वो हमारे बच्चों को फल मिलेगा उसको। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। हमारी आज परिस्थिति अच्छी नहीं है, आज हमारी परिस्थिति कमज़ोर है, आज हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब है औरों से, लेकिन कल के लिए आप देखिएगा कि ये आपके कर्म ही कल आपको राजा बना के छोड़ेंगे। कल आप एक महारानी के जैसे जीवन जिएंगे। कब? जब आप अच्छे कर्म करेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश यही करिए कि आपके द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे, और ख़ासकर अपने घर के बुजुर्गों का कभी नहीं। ये बिल्कुल विश्वास मान के रख लीजिए। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, अपनी फैमिली में ही देखा है कि ऐसी परिस्थिति में लोग ऐसे सेवा किए हैं और उसका फल आज उनको मिल रहा है कि इतनी अच्छे स्थिति उनकी हो गई, इतने अच्छे उनके बच्चे पढ़ लिख लिए जिसकी की उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े ऑफिसर जो थे घर में, जो और भी लोग थे घर परिवार के, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है। इसीलिए उनको फल मिल रहा है कि जब वो सेवा लायक हो गए तो उनकी कोई सेवा नहीं करे। ये बिल्कुल हकीकत बात है। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। ये कर्मा है, ये वापस आता है, ये रिटर्न होता है। इसलिए हम ऐसे कर्म करें कि हमारे पास वापस आए तो अच्छे ही आए।
अच्छे कर्म ही आएँ जो आज हम करेंगे। हम जितनी सेवा अपने से बड़ों की करते हैं ना, अपने सास ससुर हो गए, कोई भी हो गया, उतने ही सुखी जीवन हमारा रहता है। इस बात को मान लीजिए, चाहे आप अंदाज लीजिए अपने घर परिवार में जो सेवा करता है उसका फल मिलता है। तो ये जो ये थी सुमन जी जो थी, अब ये चिढ़ने लगी थी, बहुत वो होने लगी थी। अब इनको ये भाव आ गया था कि मैं तो भगवान की सेवा करती हूँ और इनकी लैट्रिन बाथरूम साफ़ करूँगी तो फिर मैं कितना पूरा दिन नहाऊँगी क्या, अब मैं नहीं करूँगी। एक दिन क्या होता है कि ये अपने हस्बैंड से बहुत वो करती हैं, बोली भाई अब मैं नहीं कर पाऊँगी इनकी सेवा, मुझे भगवान की भी सेवा करनी होती है और तुम ऐसा करो, या तो तुम दीदी लोगों के यहाँ किसी के यहाँ भेज दो इनको, या तो तुम देखो तुमको जहाँ करना हो इनको वहाँ कर लो, लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी। तो वो हस्बैंड जो थे, वो तो बेटा था ना, वो कहता है कि देख यार, ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी के यहाँ भेजता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, है ना, और ऐसे में और सही भी नहीं है, माँ की तो ऐसी स्थिति ही नहीं है कि मैं कहीं उनको भेज दूँ। वो कहती है कि आजकल बहुत ऐसे आश्रम चले हैं कि जो ऐसे लोगों को अपने आश्रम में रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं, ऐसे वो कहती है। तो वो जो आदमी था, देखो आदमी लोग, लड़के लोग कैसे ऐसे निष्ठुर हो जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो एक चोट मान भी लिए कि वो दूसरे घर की लड़की है, दूसरे घर की औरत है, उसके प्रति उसका सास के प्रति नहीं है लगाव, लेकिन वो जो लड़के होते हैं यार, कैसे वो हो जाते हैं, कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं। और आप अंदाज करिएगा, शादी से पहले कभी कोई बच्चा अपनी माँ को अनाथ आश्रम नहीं भेजता। ये जब ही होता है जब उनकी शादी हो जाती है, जब दूसरे घर की औरत आती है। और ये औरतों को समझना चाहिए कि हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे, हमारा भी बुढ़ापा आएगा। कल को हमारा बच्चा, हमारी बहू अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति करेगी, हम पर क्या बीत। एक बार ये तो सोच लिया करो कि अगर यही स्थिति हमारी माँ के साथ हो, हमारी भाभी हमारी माँ के साथ करे तो उसको कैसे लगे, हमें कैसा लगेगा। तो ये ना अब कुछ दिन से जिद पे अड़ जाती है कि मुझे नहीं रखना है इनको आश्रम भेजो, इनको आश्रम भेजो, ऐसे करके जिद पकड़ लेती है। हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए कि वो कलह वो मचा देती थी, रोज़ कुछ ना कुछ, बहुत घर में परेशानी का माहौल बनने लगा था, बहुत परेशान होने लगी थी और अपने आप को भगवान का भक्त कहती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इतना अच्छा था, कुछ इतनी अच्छी खुशियाँ थी, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर वो चाहती तो बहुत अच्छे से रह सकती थी। यही देखो, पूरा जीवन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनको बड़ा करने में, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना उनका रहता है अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप नहीं खाते लेकिन अपने बच्चों को खिलाते हैं, है ना। और जब वो माँ बाप बड़े हो गए, जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो आप उनको निकाल दोगे बाहर। धिक्कार ऐसी ज़िंदगी यार, ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। और आज के भी ऐसे लोग हैं समाज में जो कि इस तरीके का व्यवहार करते हैं और अपनी औरतों के कहने पर अपने माँ बाप को, आप तो समझो कम से कम आपके माँ बाप हैं, धिक्कार है आपके ऊपर कि आप अपनी औरत के कहने पे अपने माँ बाप को छोड़ाते हो। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औरतों को ही छोड़ देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए कि जब तेरी इज्जत तो तेरे मन में हमारे माँ बाप के प्रति नहीं है तो हमारे अंदर भी तेरे प्रति नहीं है। क्यों ऐसी औरतों के साथ रहना है जो कि हमारा घर परिवार सब कुछ ख़राब कर दे, है ना। और ये चीज़ औरतों को समझना चाहिए कि अगर औरत चाहे तो बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल सकती है। तो ये जो सुमन थी, ये बहुत, इनकी दिन प्रतिदिन ना मानसिक स्थिति जो थी वो ख़राब होती जा रही थी, वो चिढ़ने लगी थी, वो नहीं वो कर पा रही थी, मतलब जो भी हो वो परेशान होने लगी थी कि इनको बस बाहर निकालना, इनको मैं नहीं कर पा रही हूँ। गंदगी रहती है, स्मेल आने लगी है घर में, ये है भाई, गंदगी रहती है तो और भी तरीके तो हैं साफ़ करने के। आप अच्छे से साफ़ करके रखो, अच्छे साफ़ सुथरा रखोगे तो नहीं आएगी गंदगी।
लेकिन अब वो सफाई करती नहीं थी, उनको नहलाती थी नहीं, उसी बिस्तर में वो टॉयलेट भी कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो गंध तो आएगी। अब एक दिन इनकी फ्रेंड आती है और है तो जैसे ही वो घुसती है तो इसमें बदबू आ रही थी उसके घर से, तो वो कह देती है यार तेरे घर में कितनी बदबू आती है और कैसे रखी है तू इनको, तरीके से नहीं रख। तो वो चीज़ इसको सुमन को और ज़्यादा बुरी लगती है। अब उस दिन हस्बैंड को बुलाती है आधे, मतलब कि जैसे शाम को आते हैं ना 6 बजे छुट्टी का टाइम, तो ये लंच के टाइम पे ही अपने हस्बैंड को बुला लेती है और साफ साफ कहती है कि या तो तुम अपनी माँ को रखो या मुझे रखो, दो में से एक को चुन लो तुम, मैं नहीं रहूँगी इनके साथ में। घर पूरा बर्बाद हो चुका है, घर में कोई घुसता नहीं है मेरे, और बाहर से अंदर आओ इतनी बदबू आती है, मुझे नहीं रहना इस घर में। ऐसे वो कहने लगती है। तो अब वो जो आदमी था वो परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि माँ तो चलो कुछ दिन की ही है, लेकिन बीवी का साथ तो पूरा जीवन रहेगा ना, अगर ये चली जाएगी तो मेरा घर परिवार पूरा वो हो जाएगा। तो वो हार के परेशान होके अपनी माँ को एक अनाथ आश्रम में कांटेक्ट करता है और वहाँ बात करता है। वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे, जो भी थे वहाँ पे, वहाँ से बात करता है और अपनी माँ को ले जाके उस अनाथ आश्रम में छोड़ के आता है। वो माँ जो बोल नहीं पा रही थी लेकिन समझ तो सब कुछ रही थी ना, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन ऐसे झर 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 के आंसू लगातार बहते जा रहे थे। जब वो बेटा कहता है कि माँ चल अब यहाँ नहीं रहना है, उसके सारे कपड़े वपड़े पैक करने लगता है, एक थैला बनाता है, एक बैग बनाता है, उसमें सारी उसकी साड़ियाँ रखता है और उसको छोड़ने ले जाने के लिए करता है। तो वो जिस पलंग में लेटी हुई थी उस पलंग को टाइट करके पकड़ लेती है और बहुत रोती है कि कहना ये चाहती है कि मुझे नहीं जाना, रोकने की कोशिश करती है, इतनी टाइट पकड़ लेती है। तो वो जो बहू थी वो बहू इसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि लेके जाओ, इनको नहीं रखना है मुझे, ऐसे वो करती है। और वो जो थी वो अम्मा थी वो चली जाती है, वहाँ उसको छोड़ आते हैं। कुछ दिन में ही पता चलता है कि उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन देखो डेथ हो जाती है और है तो वो आखिरी शब्द वो बोल के गई थी इशारे में, जैसे भी उन्होंने कहा था कि मेरी अग्नि तुम नहीं दोगे, मतलब जो आखिरी में मुखाग्नि देता है ना, बच्चा देता है, उसने मना कर दिया था। चाहे वो लिख के गई हो, कैसे भी गई हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तू नहीं देगा। तो मतलब ऐसे लड़के यार कलंक होते हैं माँ बाप के ऊपर भी, कि कैसे कलेजा होता है जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं बच्चे। तो वो ऐसे होते हैं और उस दर्द की वजह से जो भी है कि उसकी पूछ आई हो उस माँ की, और है तो कुछ समय बाद ही पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ वहाँ आश्रम वाले कर चुके होते हैं, या कि वो जो अम्मा थी वो बोलती होंगी कि मुझे लड़की को खबर मत देना, जो भी कारण रहा हो। अब यहाँ पे इसकी स्थिति इतनी ख़राब होती है और जैसे ही जिस दिन इसकी माँ की डेथ हुई थी ना, बाद में पता चलता है उसी दिन इसके घर के जो लड्डू गोपाल थी वो लड्डू गोपाल गिर गए थे, और गिरने से उनकी हाथ जो था, हाथ और गर्दन दोनों अलग, मतलब पूरे तरीके से खंडित हो गए थे। वो भी ये इशारा करती है कन्हैया भी कि जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं है, जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं है, उस घर में मुझे रहने का कोई वो नहीं है। और वो भी जब ऐसे हो गए, उनका खंडित हो गए, तो उसको भी नदी में उसने प्रवाहित कर दिया। आखिरी में उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो भी किसी लायक नहीं रहती। बच्चे औलाद सब कुछ होने के बाद भी इतना भयानक एक्सीडेंट, इतना सब कुछ वो होता है कि लास्ट में जैसे वो कहते हैं ना किढ़ल के मरना, ऐसी मौत भी नहीं आती है और ऐसी स्थिति आती है उनकी कि इतने वर्षों तक वो जीती हैं इसी हालत में। तब वो पछतावा होता है कि मैंने अपने सास के साथ बहुत गलत किया था। तो वो तो भोगी ही, कम ही भोगी, लेकिन इनको तो इतने वर्षों से भोग रही हैं और आज भी उनकी स्थिति ऐसी ही है कि रेंग रही है जैसे एक नारी का कीड़ा होता है, उस तरीके से। इसीलिए अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से बहुत सम्मान के साथ रहो, क्योंकि जिस घर में भगवान भी कहते हैं जिस घर में बड़ों की इज्जत होती है उस घर में भगवान वास करता है, और जिस घर में नहीं होती इज्जत बड़ों की, बूढ़ों की, उस घर में भगवान कभी रह ही नहीं सकते। इसी वजह से वो लड्डू गोपाल खंडित हुए और वो उस घर से चले गए। आखिरी में उन्होंने विसर्जित किया, और जब ऐसी मानसिकता होगी तो वहाँ भगवान रहेंगे, कभी नहीं रह सकते। और फिर उनके घर में पूजा भी बंद हो गई, और पूजा बंद होते ही साथ उनके घर की स्थिति, जो इतनी बढ़िया स्थिति थी, इतनी अच्छी नौकरी में था, इतनी बढ़िया पोस्ट थी गवर्नमेंट, किसी वजह से इसको कुछ कलंक लग जाता है और इसको नौकरी से हाथ धुलना पड़ता है। हर तरीके से परेशान हो जाती है माँ के ख़त्म होने के बाद ही, लड्डू गोपाल के घर से जाने के बाद ही। लेकिन तब कभी ये किसी पंडित से मिलते हैं, किसी गुरु जी से मिलते हैं, तब उन्होंने देखा और बताया कि आपके ऊपर पितृदोष है, आप ये करो, घर में फिर से माफ़ी मांगो अपने पितरों से, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ ही हो जाते हैं ना। तो फिर पितृदोष के लिए, निवारण के लिए किया, और फिर उसने कहा कि अनाथ आश्रम जो है वहाँ खूब दान पुण्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और घर में लड्डू गोपाल ले आओ और उनकी विधिवत सेवा करो और माफ़ी मांगो, और कभी
किसी बड़े का दिल मत दुखाना, और जो तुमने किया है उसका खैर उसका तो माफ़ी लायक है ही नहीं, लेकिन अब दोबारा ये गलती ना हो। तो फिर से वो माफ़ी तो मांगने का, खैर माफ़ तो कोई करेगा नहीं, इतनी ऐसी स्थिति में जो माँ को छोड़ेगा, भगवान भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करते। लेकिन फिर भी वो पंडित जी ने ये सब कुछ करवाया, स्थिति में थोड़ी सुधार आया, लेकिन वैसी स्थिति उनकी अच्छी कभी नहीं हो सकती ऐसे लोगों की जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। इसलिए चाहे भगवान की सेवा करो या ना करो, लेकिन अपने से बड़ों की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करना चाहिए। जिस घर में बड़े खुश होते हैं उस घर में भगवान का वास होता है, भगवान भी खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है चाहे पूजा करो या नहीं, लेकिन बड़ों का सम्मान जरूर करो। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जिसके घर में इस तरीके के लोग हैं या कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिसमें कि वो ऐसी हरकतें ना करें। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।